हेलो ट्रेडर्स। एसएल ट्रेडर्स पे फिर से आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे की जा सकती है और कैसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके मुनाफा कमा सकते हैं। बात करते हैं 7 मार्च के सेंसेक्स चार्ट की। तो वहाँ पर हम लोग कैसे एंट्री मार सकते थे और अपना मुनाफा कमा सकते थे। अब जैसे अगर बात करेंगे, मार्केट यहाँ से 9:50 से ऊपर गया, मार्केट यहाँ गया। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में मिलेगा कि आपको मार्केट एक हाई बनाता है, हाई बना करके मार्केट नीचे आता है। मार्केट का मॉर्निंग का ट्रेड क्या था? बुलिश था। बुलिश होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आने की कोशिश की। यहाँ पर जो मैंने ये एरो लगा रखे, ये जो सेटअप था, ये सेटअप था कॉल सेटअप। यहाँ पे क्या था, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े थे, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पड़े थे और कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पड़े थे। अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता तो हम यहाँ पर क्या करते, कॉल साइड की एंट्री बनाते। लेकिन यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ था कॉल सेटअप का। अब हमारे पास कहाँ स्टॉप लॉस पड़े थे? ये स्टॉप लॉस पड़े थे, हमको इन्हें लेना था। ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि जब स्टॉप लॉस करते हैं तो तब उसे मोमेंटम मिलती है, तब उसे प्रॉफिट होता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे तो ऑप्शन बायर को कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ऑप्शन बायर इसीलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद कब करता है? क्योंकि डाटा डीके होता है। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम, अगर ये साइडवेज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम डीके हो जाएगा। टाइम डीके होगा तो उसके बाद क्या होगा, आपके प्रीमियम स्वाभाविक सी बातें नीचे को आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ये एंट्री मैंने कॉल की एंट्री आप लोग को बोली है, जो ग्रीन एरो बना हुआ है या मैंने रेड एरो बना रखा है, तो यहाँ पे क्या है ना, स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आता है, ट्रेंडिंग नहीं होता। अगर आप डायरेक्शनल मूव देखेंगे तो डायरेक्शनल मूव क्या है, यहाँ पर जब तक इस वाले लेवल को नीचे को ब्रेक करना शुरू नहीं करेगा तब तक यहाँ पर डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर के हमें निकालना है। और जब हम छोटे छोटे प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद निकलेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कैपिटल होगा ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और हमारी साइकोलॉजी सही हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर किस तरह से मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। इस वाले पे मैं एक दूसरा वीडियो उसी के साथ अटैच करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर लाइव पे ट्रेड कैसे किया जा सकता था, क्या यहाँ पर देखना था। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम अपनी जो ट्रेडिंग है उस पर कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे हम उस ट्रेडिंग पे काम कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको लाइव ट्रेडिंग पे यहाँ पर क्या हुआ था। ये हमारा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ने ये 27 EMA को नीचे ब्रेक करने की कोशिश की है। ये 27 EMA को ब्रेक करने की कोशिश की है। 27 EMA के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर से मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। यानी कि ये वाली जो कैंडल है, ये पुट है 74,300 की मैंने पुट खोली हुई है और 74,600 की मैंने कॉल खोली हुई है। और यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है अभी, यहाँ पे प्राइस चल रहा है 74,200। तो अब बात आती है कि मैंने इतना आगे की कॉल को क्यों लिया हुआ है। मेरा टारगेट क्या था कि 74,900 अगर सीधे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। हमें जो भी 30-40 रुपए हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इसको चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ तो चार्ट पे क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मेरा जो टारगेट है वो कितना है, 270 या 274 रुपये में मैं अपना काट दूंगा। और मेरी एंट्री कितने की बननी चाहिए, 225 230, यानी कि 30-40 पॉइंट। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा कि मेरा रिस्क कितना है। रिस्क 20 रुपये का है, 30 रुपये का है। अगर मेरा 20 रुपये का है तो मैं 2x के लिए जाऊँगा। अगर अधिक है तो यहाँ पर फिर मैं उसके बाद 50 रुपये से ज़्यादा का अगर मेरा रिस्क यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। जब ये कैंडल बन जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर इसके ऊपर मैं लेना शुरू करूँगा। यहाँ पर मैं अपने ट्रेड की एंट्री मारूँगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, तो और उसके बाद हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब मैं ज़रा इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ, आगे फॉरवर्ड करता हूँ कि ये वाली कैंडल देखिएगा, ये इतनी लंबी इंडेक्स में क्या है, बहुत लंबी कैंडल बन रही है। यहाँ पे कॉल का सेटअप मैंने क्यों आइडेंटिफाई किया था, जिस सेटअप पर मैं काम कर रहा हूँ, जबकि ये 27 EMA के नीचे मार्केट चल रहा है। मेरा टारगेट है सिर्फ 27 EMA तक जाने के लिए। मैं जाऊंगा अब 27 EMA, यानी कि इस प्राइस तक के लिए जाऊंगा अगर यहाँ पर सेटअप कॉल साइड का सेटअप बनता है तो। अगर हम लोग ये आगे चलते हैं
मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे। ये देखिए यहाँ पे इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये रेड वाली कैंडल है, यहाँ भी क्या है, पुट साइड को रेड बन चुकी है, लेकिन यहाँ अभी कुछ नहीं बना हुआ है। अब क्या है कि मैं इसके ऊपर पे अभी नहीं लूँगा, जब तक कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक। यहाँ पर हमें कॉल साइड को क्या चाहिए, कॉल साइड को ग्रीन कैंडल चाहिए। कॉल साइड को अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी प्रॉपर, क्लोजिंग का वेट करना है। ऐसा नहीं कि हमने एंट्री मार दी, एंट्री नहीं मारेंगे, एंट्री तब तक नहीं मारेंगे जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है। कॉल साइड को मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। कॉल साइड को मुझे ऐसा नहीं कि यहाँ पर रेड कैंडल बन गया और मैंने एंट्री मार ली, नहीं, कॉल साइड को मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। ये देखिएगा फिर से क्या हो रहा है, ये देखिए अब ये मेरे यहाँ पे रेड एरो है, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। जो पुट साइड की कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए थी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत शार्प रेड कैंडल बनी है। अब अगर इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे, क्लोजिंग का वेट करेंगे, हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसी कैंडल का लो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। आप देखिएगा क्लोजिंग का वेट करना है। ये क्लोजिंग, ये देखिएगा ये क्लोजिंग होगी और मेरी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद क्या है, 220 में मेरी एंट्री है और 205 करीब में मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। यानी कि 15 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है, तो या तो मैं 30 रुपये मुनाफा कमाऊंगा, यहाँ पर 2x कमाऊंगा, या 45 मेरा है। लेकिन मेरा टारगेट कितना है, 270। अगर 220 पे मैंने ले रखा है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर 3x के लिए मैं जा रहा हूँ। 3x के बाद मैं अपना ट्रेड यहाँ पर काट दूंगा। अगर मार्केट इसके पुट साइड को इसको ब्रेक कर लेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर कट हो जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट कहाँ है, इस कैंडल तक ही है। यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। अब आपने जो स्टॉप लॉस लगा रखा है वो लगा रखा है 205 रुपये में, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर 205 रुपये में मार्केट आएगा तो आपका स्टॉप लॉस काट देगा, अगर नहीं आएगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपके टारगेट तक जाता है या नहीं जाता है। मेरा टारगेट सिर्फ 74,400 है, क्योंकि पहला है। अगर ये सीधे ब्रेक कर देगा और यहाँ भी अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक कर देगा, तो हमें क्या होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर नहीं जाएगा तो मेरा टारगेट जो है 270 पे पहला टारगेट मेरा। मैंने अगर बाई चांस यहाँ पे पाँच लॉट ले रखे हैं या 6 लॉट ले रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 75% बुक अपना यहाँ पे कर लूँगा, और जो 25% मेरा लॉट रहेगा उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलूँगा। अगर वो स्टॉप लॉस खाएगा तो मैं स्टॉप लॉस वहाँ पर दे दूँगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मार्केट हमारे टारगेट तक जाता है या नहीं जाता है, और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट जो है किस साइकोलॉजी पर चलती है, मार्केट क्या सोचती है। मार्केट के सोच के अनुसार अगर आप जाएंगे, जैसे ही ये चीज़ें कटनी शुरू होंगी ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड आएगा। यहाँ पर ये वाली चीज़ें जो है ये ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वाला जो एरिया है ये जो है रेजिस्टेंस का एरिया है। पहला रेजिस्टेंस मार्केट के पास ये वाला एरिया है 74,300 का। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट उसके बाद यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अगर आप इसे देखेंगे, ऐसे सेटअप को अगर आइडेंटिफाई करेंगे, तो कभी भी जो रिटेलर होता है, जो छोटा ट्रेडर होता है, उसे कभी भी नुकसान यहाँ पर बाज़ार में नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ क्या होगा, आप लोग को डिसिप्लिन पे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 10,000 रुपये लगा दिए और आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बाज़ार पे। बाज़ार तभी काम करता है जब आप अपने डिसिप्लिन पे चलते हैं, आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के चलते हैं, तो आपको मार्केट दे करके जाता है। अगर बाई चांस आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट हमेशा आपके पैसों को, आपकी जो कैपिटल है ना, उसको कम करता हुआ चला जाएगा, और एक दिन यह रहेगा कि आपके पास कोई भी कुछ भी कैपिटल यहाँ पर नहीं बची रहेगी। हमारा टारगेट सिर्फ यहाँ पर तक का है, यानी कि अगर हम जाएंगे तो इस लेवल तक जाएंगे, 265 270 पे अपना ट्रेड को काट देंगे, हमें 2x 3x मिल जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर एक मोमेंटम मिल सकती है जो यहाँ पर तक आएगी। मतलब हम लोग जो जाएंगे 74,400 तक जाएंगे। हमारा पहला टारगेट जो है 74,400 ही रहेगा। जबकि मार्केट कहाँ है, मार्केट 27 EMA के नीचे है। हमारा टारगेट सिर्फ 27 EMA ही होगा।
उससे अधिक हम यहाँ पर ले नहीं सकते, क्योंकि हमें फर्स्ट हाई दिख रहा है, यहाँ से मार्केट प्रॉपर तरीके से नीचे आने की कोशिश की है। तो ये जो है ऊपर को अगर मिलेगा तो हमें 270 तक हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। अब जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 205 का था, वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए, 218 करीब आ जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से आपके प्रीमियम को खाने आता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मार्केट आपके टारगेट की तरफ जाएगा या आपका स्टॉप लॉस कटेगा। ऐसा नहीं कि आपने 205 में स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आप 205 में ही स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप 5 मिनट में यहाँ पे मार्केट कहाँ 242 चलेगी, आप चाहें तो आप यहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे सिर्फ 20 रुपये के लिए जाना था या 15 रुपये के लिए जाना था, तो आप यहाँ पे अपना कुछ टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहना चाहिए, इस वाली कैंडल के पास में आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। अगर ये यहाँ नीचे जाएगा ना तो ये आपका टारगेट हिट कर जाएगा और ये यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा, जो आपका 265 270 का जो लेवल है, ये आपका टारगेट आपको मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, अगर बाई चांस आप बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे चाह रहे हैं कि मैं नुकसान नहीं दे सकता हूँ, मार्केट को ज़्यादा मैं नुकसान नहीं दूंगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर करीब आपका 225 या 226 पे आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। अगर आप नहीं लगा रहे तो मार्केट अगर सिंगल कैंडल आएगी तो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कैंडल ही आपका पूरे कैपिटल को ख़त्म कर देगी। अगर आपके टारगेट की तरफ जाता है तब तो वो मार्केट पूरी तरह से 254 253 254 265 का टारगेट है। 265 अगर मिल जाएगा तो हम लोग को या इस टारगेट से 257 259, अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर आएगा तो उससे क्या होगा, जैसे ही ये कटना शुरू होगा यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकती है छोटी सी, लेकिन हमारा टारगेट 265 है और 259 चल रहा है। हमारी 220 में एंट्री है, 3x हमें यहाँ पर मिल जाएगा आराम से। हमारा स्टॉप लॉस 205 में था, उसके बाद 220 में था, अब हमारा 240 में यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। 240 में अगर है तो यानी कि 1x आपको मार्केट से ले जाना ही ले जाना है, या तो आपका टारगेट हिट होगा या आपका स्टॉप लॉस कटेगा। 260 259 यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ना ये अगर कटता तो हमारा टारगेट हिट हो जाता है। यहाँ पर अगर ये कटेगा ना तो यहाँ पर 260 259 262 256 257 ये अगर कटेगा यहाँ पर ना, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। हमारा टारगेट सिर्फ यहाँ पर तक के लिए है और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रहेगा 240 के करीब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहना है। या तो 240 का स्टॉप लॉस जाएगा या हमारा 265 रुपये का टारगेट यहाँ पर मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं मिलता है। अगर ये यहाँ आएगा 265 पे हमें अपना ट्रेड काट देना है। मार्केट कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस डिसिप्लिन को लेकर के मैं चल रहा हूँ, मुझे उसी पे चलना है। मुझे यह नहीं करना कि मार्केट यहाँ से तो 300 चला गया था मैं रुका नहीं। आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 300 तक नहीं जा सकते, लेकिन क्या है आपको स्टॉप लॉस को लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि 205 में आपने स्टॉप लॉस था, अब उसको 220 में किया, अब आपने 240 पे कर दिया। 240 पे पहला टारगेट मेरा 265 का है। 265 चाहे तो 75% आपने बुक कर लिया, बाकी आप ट्रेल करते भी जाएंगे तो 300 भी अगर जाना चाह रहे हैं तो 300 का मतलब यह है कि करीब करीब मार्केट को यहाँ तक जाना पड़ेगा, 74,500 तक मार्केट को जाना पड़ेगा। अभी हमारा या तो टारगेट जाए आएगा यहाँ पर, या तो हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, दो ही चीज़ें होंगी। अगर या तो पहले टारगेट आता है तो पहले टारगेट जाएगा, पहले हमारा स्टॉप लॉस का टारगेट जाता है तो स्टॉप लॉस का टारगेट यहाँ पर आएगा। 257 258, बस एक छोटा सा अगर झटका मिलेगा यहाँ पे तो काम बन जाएगा। $255, देखिए यहाँ पर
ये चीज़ें क्या होती है ना, यहाँ पे आपको अपने जो इमोशंस है उन पर कंट्रोल करना होता है। अगर आप इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, आप सोचेंगे अरे यार 260 चला गया था, अब 250 आ गया, अब स्टॉप लॉस मेरा 10 रुपये, बिल्कुल या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या आपका टारगेट मिलेगा। निर्भर वही चीज़ें हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कि या तो आपको स्टॉप लॉस कटेगा, स्टॉप लॉस कटता है तो या तो स्टॉप लॉस कटेगा या आपका टारगेट मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 240 का स्टॉप लॉस, ये देखिए 265 हमारा टारगेट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 265 रुपये हमारा आ गया, हमारा पहले टारगेट आया, पहले हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा, हमारा टारगेट पहले आ चुका है। अभी जबकि यहाँ पर इसने इसको ब्रेक नहीं कर रखा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या है प्रीमियम के हिसाब से, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ अपने चार्ट के हिसाब से, जो ऑप्शन चार्ट होता है मैं उस हिसाब से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है, इंडेक्स चार्ट तो मैं सपोर्ट के लिए खोलता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ आ रहा है तो मैं अपना टारगेट लूँगा और चला जाऊँगा। ये मेरा टारगेट आ चुका है और मैं यहाँ पर ट्रेड को कट कर दूँगा।